Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you NCERT solution from combustion and flame. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for regular video update. So let's start now. चलिए हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, चलिए देखते हैं। लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। ठीक है, दहन की कंडीशंस बताइए। सब इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। कंबशन कैन टेक प्लेस द प्रेजेंस ऑफ, तो सबसे पहले क्या होगा, मतलब जो जलने की प्रक्रिया है किसकी उपस्थिति में होता है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, मतलब कि जो सब्सटेंस होना चाहिए वो कंबस्टिबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब जलने योग्य होना चाहिए। बी देखिए क्या है कि और क्या ज़रूरत है कि ऑक्सीजन दैट इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, ऑक्सीजन भी होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है, कंबशन में सपोर्टर का काम करती है। थर्ड पॉइंट क्या है, सी क्या है, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंसेस, मतलब इग्निशन टेम्परेचर एक निश्चित तापमान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, पूछा जा रहा है बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल काज ऑफ एयर, मतलब बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल काजेज ऑफ एयर क्या होता है, तो ये हो जाता है, उससे पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, प्रदूषण हो जाता है यदि हम वुड और कोल को जलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अ लिक्विड फ्यूल यूज इन होम्स इज़, क्या होते हैं, तो इसको बताना है। अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज़ क्या होता है, वो होता है जिसे हम एलपीजी कहते हैं, जिसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सी देखिए, सी देखते हैं। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स, जो फ्यूल है मस्ट बी हीटेड टू इट्स बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग, तो क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा इग्निशन टेम्परेचर। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू बी इट्स इग्निशन टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी क्या है, फायर प्रोड्यूस्ड बाई आयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई, मतलब फायर प्रोड्यूस्ड बाई आयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई, किसके द्वारा, वाटर के द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सकती है। जब जो कहा जाए फायर प्रोड्यूस बाई आयल हो, आग मतलब जो है यदि हम आयल से आग लगे तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन हाउ यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस पोल्यूशन इन आवर सिटीज़, मतलब जो गाड़ियों में जो सीएनजी मतलब कि पोल्यूशन को रिड्यूस्ड करने के लिए शहरों में जो भी गाड़ियाँ चलाई जाती हैं उसमें क्या बताना है, द यूज ऑफ सीएनजी ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस पोल्यूशन इन आवर सिटीज़ एज इट इज़ क्वालिटी फ्यूल एंड हैज़ सम बेनिफिट्स, मतलब कि सीएनजी यूज करने से पोल्यूशन भी कम होता है और कुछ बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट्स क्या है, इट गिव्स आउट लेस कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाई एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो क्या करती है, वो बेनिफिशियल होती है और ये क्रूशियल प्ले रोल करती है हमारे ग्लोबल वार्मिंग में, और जिसकी वजह से एसिड रेन को कंट्रोल करने में ये सीएनजी मतलब हेल्प करती है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है, सीएनजी यूज करने से क्या बेनिफिट्स हैं, इट लीव्स बिहाइंड नो रेसिड्यूज आफ्टर इट्स कंबसन, मतलब जलने के बाद कोई भी पदार्थ नहीं बचता है। ठीक है, ये सीएनजी के बेनिफिट्स हैं सीएनजी यूज करने के। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्या है, कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल्स, मतलब कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल, मतलब कि एलपीजी और वुड में डिफरेंसेस बताना है कि एलपीजी और वुड फ्यूल्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं, तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, चलिए हम देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले एलपीजी, एलपीजी क्या है, और फिर क्या हो जाएगा आपका सीएनजी सॉरी वुड। तो एलपीजी में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, चलिए देखते हैं। इट डज नॉट काज पोल्यूशन, ठीक है, ऑन
कंबशन मतलब जलने के बाद कोई पोल्यूशन नहीं होता है। वुड में होगा, क्या होगा, वुड में देखते हैं वुड में क्या है, चलिए देखिए, इट पॉल्यूट्स एयर ऑन इट्स कंबशन। जलने के बाद क्या होता है, पोल्यूशन होता है, किसके जलने के कारण, वुड के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलिए देखिए, नो स्मोक इज़ प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है जब हम एलपीजी को बर्न करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोड्यूसेस स्मोक, मतलब ये क्या करता है, धुआं को प्रोड्यूस्ड करता है, कौन, वुड। तो ये दो डिफरेंसेस हो गए। अगला क्या है, इट इज़ अ लिक्विड फ्यूल, क्या होता है, वो एक लिक्विड फ्यूल होता है, कौन, एलपीजी, जिसे हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और वुड क्या है, इट इज़ अ सॉलिड फ्यूल, ये क्या होता है, एक सॉलिड फ्यूल होता है, कौन, वुड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 डिफरेंसेस हो गए। नेक्स्ट क्या है, चलिए देखिए, इट हैज़ मोर क्लोरोफिक वैल्यू, इनकी क्लोरोफिक वैल्यू ज़्यादा होती, लगभग 55,000 किलो कैलोरी जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। इसमें क्या होता है, और इट हैज़ लेस कैलोरीफिक वैल्यू, इसमें कैलोरीफिक वैल्यू कम होती, लगभग 17,000 होती, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये वुड और सीएनजी के डिफरेंस हो गया। अगला देखिए, इट कैन बी इजली ट्रांसपोर्टेड एज इट इज़ स्टोर्ड इन सिलेंडर, मतलब इसे आसानी के साथ ले जाया जा सकता है और इसे सिलेंडर में स्टोर किया जा सकता है। और वुड को इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इजली लाइक एलपीजी फ्यूल्स, मतलब कि इसे एलपीजी की फ्यूल्स की तरह इसे इजीली ट्रांसपोर्टेड नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए देखते हैं। गिव रीजंस मतलब रीज़न बताना है, कारण बताना है, कौन सा कारण है। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मतलब कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में फायर को कंट्रोल करने के लिए वाटर का यूज़ नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिंस वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट मे रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक्स, ठीक है, टू पर्सन ट्राइंग टू एक्सटिंग्विशर फायर, ठीक है। इसीलिए आदमी जो है वाटर को यूज़ नहीं करता है कंट्रोल करने के लिए, इलेक्ट्रिक मतलब कहा जाए जब भी होता है तो उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है। फिर क्या है, एलपीजी इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड, एलपीजी बेटर है लकड़ी की अपेक्षा, तो क्या है इसका क्या होगा, इसमें देखिए, एलपी इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल्स दैन वुड बिकॉज, क्योंकि क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी जो गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती हैं, ना ही कहा जाए कोई भी रेसिड्यू या कोई भी मटेरियल लास्ट में बचता है, ठीक है। मोर एवर इट हैज़ मोर क्लोरिफिक वैल्यू दैन वुड, और इसमें क्लोरिफिक वैल्यू की बात करें, एलपीजी में क्लोरिफिक वैल्यू ज़्यादा भी होती है, ठीक है। तो ये इसीलिए एलपीजी की डोमेस्टिक फ्यूल में एलपीजी की जगह मतलब वुड की जगह एलपीजी गैस यूज होती है। नेक्स्ट क्या है, पेपर बाई इटसेल्फ कैचेज फायर इजली, मतलब पेपर बाई इट्स कैचेज फायर इजली वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर wrapped around an aluminium पाइप डज नॉट, ठीक है। आपकी देखिए जो एल्युमिनियम पाइप चारों तरफ लगा दिया जाएगा तो wrapped जो पीस होगा उसमें ज़्यादा जल्दी आग नहीं पकड़ेगी, और जो कहा जाए और बाकी ऐसे इजली, क्या कारण है, तो सबसे पहले एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज़ लो द पेपर बाय इटसेल्फ कैच फायर इजली बट अ पीस ऑफ पेपर wrapped अराउंड एन एल्युमिनियम पाइप्स, ये क्या होगा, ये कैच फायर को इजीली नहीं करेंगे, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, एज द हीट बीइंग गिवन गेट एब्जॉर्ब बाय द एल्युमिनियम, क्योंकि जो हीट है वो एल्युमिनियम पाइप के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, एंड द पेपर ऑफ एंड पीस ऑफ पेपर डज नॉट गेट इट्स इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये इसका रीज़न हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो ये रीज़न हो गया है कि आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चलिए देखते हैं। मेक अ लेवल डायग्राम ऑफ
कैंडल फ्लेम का एक डायग्राम बनाना है। तो ये क्या होगा, चलिए हम देखते हैं। तो कैंडल फ्लेम का डायग्राम क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये कैंडल है, ठीक है। सबसे नीचे क्या होगा, वैक्स कैंडल है, लीस्ट हॉट है, ठीक है, मॉडरेटली हॉट है, हॉटेस्ट पार्ट है, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन ब्लू, मिडिल जोन ऑफ पार्शली कंबशन येलो, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्ट वैक्स वेपर्स ब्लैक, ठीक है। तो ये पार्ट्स हो गए ये आपके बर्निंग ऑफ वैक्स के। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, नेम द यूनिट इन विच द क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। तो वो क्लोरिफिक वैल्यू बताना है जिससे जो है तो इसकी क्या होगी, द यूनिट ऑफ विच द क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड किस में की जाती है, किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। किलो जूल पर किलोग्राम जो है क्लोरिफिक वैल्यू की फ्यूल की जो है मेज़र की जाती है, एक्सप्रेस्ड की जाती है। अगला क्या है, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज़ एबल टू कंट्रोल फायर्स, मतलब कि जो CO2 गैस होती है आग को कैसे कंट्रोल करती है, तो उसको एक्सप्लेन करना है। तो CO2 जो होती है वो हैवियर होती है किससे, ऑक्सीजन से। फिर इट्स फॉर्म अ ब्लैंकेट अराउंड फायर, वो आग के चारों ओर एक ब्लैंकेट बना लेती है, इसीलिए क्या करते हैं वो सप्लाई एयर की स्टॉप्ड कर देते हैं, जिससे क्या होता है जब एयर की सप्लाई स्टॉप हो जाती है तब क्या होगा, तब उसको चलिए देखिए इसमें क्या होगा, फिर इसी में देखते हैं। इट ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, ये क्या करते हैं, टेम्परेचर को तोड़ देते हैं ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस। इन दिस वे इट्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोलिंग फायर, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर में कंट्रोलिंग का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चलिए देखिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर, ठीक है, इजीली एक्सप्लेन करना है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न ऑफ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स, ठीक है, और बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजली एक्सप्लेन। द ग्रीन लीव्स होल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि हरी पत्तियों में कुछ अमाउंट वाटर होता है, और सो इग्निशन टेम्परेचर गेट इंक्रीज एंड डज नॉट बर्न इजीली, इसीलिए वो आसानी के साथ नहीं जलते हैं, ठीक है। बट क्या है अगला क्या है, चलिए देखिए। विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड फाई, कौन सी जोन को जो है गोल्ड स्मिथ जो गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए यूज करते हैं, और क्यों करते हैं, चलिए देखिए। अ गोल्ड स्मिथ यूजेज द आउटर मोस्ट ऑफ फ्लेम, क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, नॉन लूमिनस जोन होती है। ये क्या करती है, जो गोल्ड को मेल्ट कर देती है, गोल्ड और सिल्वर को, जिससे ये क्या कौन सी जोन होती है, ये हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम और सबसे गर्म जोन होती है। इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, दैट मीन्स हैविंग मोर टेम्परेचर इन दिस जोन, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल वाज कम्प्लीटली बर्न, द हीट प्रोड्यूस्ड वाज मेजर टू क्या होगा, 1,80,000 किलो जूल, कैलकुलेट द क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो ये क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर देखिए क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। चलिए 11 है, इसका आंसर देखते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इक्वल टू क्या होता है, हीट प्रोड्यूस अपॉन अमाउंट ऑफ फ्यूल। तब इसमें देखिए क्या होगा, हीट प्रोड्यूस्ड, तो क्लोरिफिक वैल्यू कितनी है आप देख लीजिए, 1,80,000 अपॉन नहीं, ये हीट प्रोड्यूस होगी और अमाउंट ऑफ फ्यूल होगी 4.5 किलो जूल प्रति किलोग्राम। फिर आपका निकल के आएगा तो ये हो जाएगा 40 किलोग्राम किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, चलिए देखते हैं। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन, डिस्कस। तो इसमें देखिए, तो इसका क्या होगा, इसका देखिए आंसर क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग emits heat during द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होता है जब ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। सो वी कैन कॉल द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एज स्लो कंबशन, ठीक है, क्या होगा, ये स्लो कंबशन होगा। कैन यू प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज कॉल्ड कंबशन, डिस्कस। तो ये क्या होगा, सो वी कैन से
कॉल द प्रोसेस ऑफ कंबसन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अबीदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दोनों एक क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इन विच वाटर वाज टू बी हीटेड इन अ बीकर, जिन्होंने एक पानी के बीकर को क्या किया, गर्म किया। और अबीदा केप्ट अ बीकर नियर अ विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल, मतलब कि उन्होंने क्या किया, विक को येलो पार्ट ऑफ द कैंडल के पास रख दिया। फिर रमेश केप्ट अ बीकर इनटू आउटर पार्ट ऑफ द फ्लेम, इन्होंने आउटर पार्ट ऑफ द फ्लेम में रख दिया। तो अब इसमें पूछा क्या गया है, हुज वाटर विल गेट हीटेड एंड शॉर्टर टाइम, मतलब कौन सा पानी जो है जल्दी, कौन से बीकर का पानी कम समय में जल्दी मतलब कम समय में बहुत जल्दी बार गर्म होगा। गेट हीटेड इन शॉर्टर टाइम, मतलब कम समय में गर्म होगा। तो इसको देखते हैं, तो इसको क्या होगा इसका आंसर, चलिए देखिए। द वाटर विच was put by Ramesh will get heated in short time because क्योंकि क्या होगा, he had put nearer to hottest zone, क्योंकि वो सबसे हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम के पास है, इसीलिए वो इजीली क्या होगा, ये इजीली जो है हीटेड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? ओके, thank you for watching the video. If this video helped you, please hit the like button. Do share the video with others so they can learn from this topic. Do subscribe my channel for regular video update. Again, thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.